हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजुला मैम क्रिस्टल इंटरनेशनल स्कूल से आपको हिंदी पढ़ाने फिर आ गई। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों कविता पढ़ा था, है ना? याद है ना आपको? मनुज को खोज निकालो। लेकिन इस चैप्टर में, मतलब इस पार्ट में, हम लोग एक नए तरीके की कहानी बोलो या कोई नाटक बोलो, ऐसा पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे कॉमेडी शोज़ देखते होगे ना, जैसे कि कपिल शर्मा का शो देखते होगे, या फिर और भी बहुत सारे शोज़ हो गए जो आपको बहुत हंसाते होंगे, आप उसको कॉमेडी शो का नाम देते हो ना। तो इसी तरह आप जो आज पढ़ने जा रहे हो वो हिंदी की एक अलग सी विधा है, जो बोलते हैं ना हास्य पाठ, वो यही है। ये एक हास्य कथा है कि मतलब जो ये कथा ऐसी है जो आपको हंसाने वाली है, गुदगुदाने वाली है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हास्य कथा पड़ा है। और इसको जो लिखने वाली है वो कौन है? ईरा सक्सेना है। ईरा सक्सेना की अधिकतर जो कथाएं होती है या कहानियाँ होती है, अधिकतर कैसी होती है पता है आपको? वो हंसाने वाली होती है, ठीक है। तो आज हम लोग ईरा सक्सेना के द्वारा लिखी गई एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अनेका हॉर्न। क्या नाम है? अनेका हॉर्न। आपको तो हॉर्न की आवाज़ पता ही चल रहा है कि हॉर्न से क्या है, मतलब किसी कोई गाड़ी होगी जिसका हॉर्न होगा वो अनोखी होगी, अनोखा होगा, है ना? उसी हॉर्न की इसमें बात की जा रही है। अब देखो, आप हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि न चाहते हुए भी क्या होता है कि हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेकिन मान लो कभी आप हंसी के पात्र बनो, लेकिन इससे अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वाह वाह हो जाएगी आपकी। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जिस चीज़ की वजह से किसी एक व्यक्ति को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ जाता था, वो वजह उसके वाहवाही की बन गई, ठीक है। तो इस अनोखा हॉर्न में हम ऐसे ही एक कथा पढ़ने जा रहे हैं। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। अम्मा का दनदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झिंझोर गया। अब देखो, जब आपके घर में खाना लग जाए तो आपकी मम्मा क्या बोलती हैं? जितने लोगों घर में आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नाम लेकर बोलती है, जाओ बेटा जाकर सबको खाने के लिए बुला लाओ। तो माँ भी दो तरह की होती है, एक तो बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर होता है, बोलेंगी बेटा खाना लग गया ले आओ। और कुछ होती हैं कि थोड़ी बोलते हैं ना हिटलर टाइप मॉम्स होती हैं, तो वो कैसे बोलेंगी, चलो खाना लग गया है, चलो सबको बुला कर लाओ घर से, बच्चों जो जहाँ पर हैं चलो आ जाओ, खाना लग गया है। और तो गौरव का और संजू जो है ना, उनकी मॉम भी थोड़ी हिटलर टाइप थी। अम्मा का दनदनाता हुआ स्वर, मतलब होता ना कि दनदनाता हो, मतलब बहुत जोर से और अचानक से जो आवाज़ आ जाए, ऐसा ही क्या हुआ कि घर का दीवार से टकराकर गौरव को झंझोर गया। मतलब गौरव कुछ कर रहा था, अचानक से जब उसकी अम्मा की आवाज़ आई कि खाना लग गया है, अरे गौरव संजू खाना लग गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि गौरव को झंझोर गया। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करने के लिए नीचे चल दिए। अब अगर मॉम ने कहा है तो पालन तो करना ही है। तो गौरव और संजू दो भाई जो थे वो अपनी माँ का आज्ञा पालन करने के लिए नीचे चल दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी मॉम ने क्या कहा, अम्मा ने क्या कहा कि अपने मामा जी को भी बुला लाओ। अब उनके मामा जी कहाँ हैं? देखो गौरव और संजू कहाँ मामा जी को बुलाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पैरा में ये देखेंगे। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे कि आ फा फा पा का लगातार होता कर्कश सुर सुनाई दिया। उफ, क्या स्वर था! जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगारे पर किया जा रहा हो, मानो हाथी की चिंगार और सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। उंगली से कानों को खुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। अब देखो, अभी क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग क्या हुआ, उनके मामा जी नीचे अपनी गाड़ी का कार का हॉर्न ठीक कर रहे थे। अब जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी पर पहुँचे तो हॉर्न के एकदम बहुत सा एक कर्कश स्वर उनको सुनाई दिया। और पापा ऐसा हॉर्न के स्वर को बताया गया है। उफ, क्या स्वर है था! जैसे आपको पता है ना कि आपने पुराने पिक्चर्स में फिल्म देखे होंगे या भी किसी पिक्चर में देखे होगा
हाँ हाँ, आपने कार्टून बहुत देखा होगा। कार्टून में जब आप भीम का कार्टून देखते होगे ना, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि जैसे मल्ल युद्ध मीन्स कुश्ती के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा नगाड़े पर क्या होता है ना कि बजा कर बोलते हैं कि अभी ये कुश्ती शुरू होने जा रही है, नाम लेकर बताते हैं ना कि इनकी और इनके बीच बेटा, वही। लेकिन ये यहाँ उनके हॉर्न की तुलना किससे की जा रही है कि ऐसा लग रहा है ना कि नाद फूटा हुआ हो और उस पर किससे आवाज़ किया जा रहा है, टीन के नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। किसकी तुलना की जा रही है, मामा जी के कार के हॉर्न की तुलना की जा रही है। या फिर ऐसा लग रहा था कि हाथी चिंघाड़ रहा हो, पर नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि सियार का पुकार हो। आपको पता है ना, आपने वो डिस्कवरी चैनल्स पे देखे होंगे ना कि सियार कैसे, रात में सियार की आवाज़ कैसे आती है। तो दोनों भाई गौरव और संजू क्या कर रहे हैं कि अपने मामा के कार के हॉर्न की तुलना इन सभी तीसरी बातों से कर रहे हैं। तो आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मामा जी के कार के हॉर्न की तुलना किससे किससे की जा रही है। तो आप बता देना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे फूटे हुए टीन, मल्ल युद्ध में किसी फूटे टीन के पर नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिससे कि हाथी चिंघाड़ रहा हो या फिर सियार की पुकार हो। ओके, अब देखो, तब गौरव ने कहा, लगता है मामा जी के कार का हॉर्न ठीक हो गया है। अब देखो, हम लोग थर्ड पैरा में चल रहे हैं। बाहर जाकर देखा कि मामा जी कार का बोनट खोले इस घोर निनाद से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। अब देखो, जब वे दोनों नीचे गए तो वो देखते हैं कि मामा जी ने क्या किया है, अपने कार का बोनट खोल कर रखा है और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके जो हॉर्न की आवाज़ है वो इतनी बेसुरी है। पास खड़ी पड़ोसी की पालतू लूसी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। ठीक है, दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदा रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि जब मामा जी के कार के हॉर्न की आवाज़ आई तो लोगों पे इसका क्या असर हुआ, देखो कैसे बताया गया है। सबसे पहले तो देखो, अब उनके पड़ोस में कोई लूसी रहती थी। ठीक है, मतलब कोई पालतू जानवर है, लूसी रहती थी। वो भय मिश्रित, मतलब अचानक हुई आवाज़ से वो डर गई और अचंभा और भय दोनों मिश्रित थे उसके भावना, मतलब आँखों में। तो वो क्या कर रही थी कि थोड़ी भय से और थोड़ी अचंभित होकर उसके मामा जी की तरफ देख रही थी। अब दो राहगीर मतलब उधर से मान लो कुछ लोग जा रहे हों तो पथिक को क्या बोलते हैं, राहगीर कहते हैं। तो वो लोग भी अचानक से मुंह खोलकर उसी तरफ देख रहे थे कि ये कैसी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। और क्या हुआ कि हरिया जो था प्रेस करने वाला, वो तो धोबी होगा, वो अपने कपड़े लेकर जा रहा था। लेकिन होते ना, अचानक आप कोई आवाज़ सुन लो तो घबरा कर आपके हाथ से सामान छूट जाए। तो यहाँ भी यही हुआ कि उसके हाथ से सामान क्या हुआ, कपड़े जो थे वो बिखर गए नीचे। अब वो तो मन बुदबुदा रहा था, सामने से तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसके इतने मेहनत बर्बाद हो गए, प्रेस किए हुए कपड़े गिर गए, इस वजह से वो बुदबुदा रहा था। यानी मन क्या कर रहा था, मामा जी को बुरा भला कह रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज़ से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मैंने बोला ना कि अचानक हॉर्न की आवाज़ आई होगी तो उसके हाथ से कपड़े गिर गए होंगे। मामा जी खाना, संजू ने आवाज़ लगाई। ठीक है, सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर गई। पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडौल कदकाठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिख रही थी। अब देखो, अब जब संजू ने आवाज़ लगाई कि मामा जी चलो खाना लग गया है, तो मामा जी बहुत खुश थे और वो उनकी तरफ मुड़े बोली, ठीक हो गया। क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने अपने कार का हॉर्न ठीक किया था। तो आप जानते हो कि गाड़ी वाड़ी ठीक करो तो ग्रीस उसके धब्बे आपके फेस पर या कपड़े पर लगी जाते हैं। यही काम मामा जी के साथ भी हुआ। लेकिन मामा जी की कदकाठी क्या थी, बहुत ही सुडौल थी और उनका मुख बहुत गोरा था। लेकिन उनके मुख पे जो धब्बे लगे थे उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं
क्योंकि उन्होंने अपने काम में सफलता हासिल की थी, उनके कार का हॉर्न ठीक हो गया था। ठीक है, अब देखो, वाह मामा जी वाह, क्या हॉर्न है। संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ। हाँ, अब देखो संजू ने क्या किया कि मामा जी का चेहरा देखा कि बहुत खुशी से भाई चमक रहा है, तो उसने और तारीफ कर दिया। वाह वाह मामा जी, बहुत अच्छा, क्या हॉर्न है। मामा जी ने सोचा वाह वाह ऐसी बात है, उत्तेजित होकर मतलब और एक्साइटेड हो गए और बोले कि अच्छा अभी मैं अंदर से हॉर्न बजाकर फिर सुनाता हूँ। ना 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 मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका, कहीं कोई सुनकर नकल ना कर ले, यह तो सारी दुनिया में बस एक ही है। अब देखो, क्योंकि संजू और गौरव को उनकी हॉर्न, कार की हॉर्न की आवाज़ तो सुननी नहीं थी, तो बेचारा घबरा कर आए कि ना 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 मामा जी, मत मत आप दबाना, क्योंकि मान लो आपके कार के हॉर्न की कोई नकल कर लेगा तो ये तो सारी दुनिया में बस एक ही होनी चाहिए। मामा जी गदगद हो गए। गदगद होना मतलब बहुत प्रसन्न हो जाना। अम्मा के एक ही वाक्य ने खाना ठंडा हो रहा है सबको चुप करा दिया। चुपचाप तीनों अम्मा के पीछे पीछे भीतर चल दिए। अब क्या हुआ, मामा जी तो बहुत खुश हो गए। तब तक उनकी मामा जी की बहन और गौरव और संजू की मम्मी भी आ गई। बोली कि ज़ोर से आवाज़ लगा के बोली, खाना ठंडा हो गया है। बस सब एकदम चुप हो गए उनकी आवाज़ से, और तीनों अम्मा के पीछे पीछे क्या हुए, खाना खाने के लिए अंदर चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटारे से उलझे रहते हो शुरू? ओहो जीजी, स्वाद खराब कर दिया नाम लेकर। और यह खटारा नहीं, मेरी पारो है। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, पर अम्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अभी क्या हुआ कि मामा जी ने पहला निवाला मतलब पहला कौड़ी डाला था कि अम्मा ने पूछा कि क्या झूठ मूठ के इस खटारे के पीछे दिन भर उलझे रहते हो शुरू? मामा जी का नाम क्या बोल रही थी अम्मा? शुरू, है ना। अब देखो, और ये क्या, मामा जी को लगा कि क्या जीजी स्वाद खराब कर दिया। और ये मैं खटारा नहीं का हो, क्योंकि मामा जी को उनकी कार बहुत प्यारी थी, उन्होंने उसका नाम प्यार से पारो रखा था। तो अगर मैं पूछूं कि मामा जी की कार का क्या नाम था तो क्या बोलोगी बेटा? पारो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरी कार का नाम पारो है, उसे खटारा मत बोलो। और मामा जी अपनी बहन से रूठने का नाटक भी करने लगे। लेकिन अब अम्मा तो भाई अम्मा है, उन पर थोड़ी कोई असर होने वाला था। तो मामा जी के नाराज़गी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो शुरू ही पुकारूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। अभी देखो, अम्मा क्या थी, समझते हुए भी ना समझने का नाटक कर रही थी। मामा जी ने तो अपनी कार का नाम नया बताया था, तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने भी अपना नाम बदल लिया है? मैं तो तुमको शुरू ही कहूँगी। मामा जी ने मुँह बिगाड़ के कहा, फिर वही जीजी, स्यूरेन बुलाओ, 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से सुरेन ही कहो। अब देखो, मामा जी को अपने नाम से भी प्रॉब्लम था। उनका कहना था कि मुझे शुरू मत बुलाओ, स्यूरेन बुलाओ, या फिर तुम अपने पुराने ज़माने वाला नाम, क्या नाम था उनका? सुरेन, सुरेन ही कहो, शुरू मत कहो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, आपसे पूछूँ कि मामा जी का हिसाब से पुराना नाम क्या था उनका, तो आप बोलोगे सुरेन। अगर मैं कहूँ कि मामा जी क्या चाहते थे कि उनकी जीजी उन्हें किस नाम से बुलाए, तो आप कहोगे स्यूरेन। मैं कहूँगी कि जीजी ने अपने भाई को किस नाम से बुलाया, तो आप बोलोगे सुरू, ठीक है। बेटा, चैप्टर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि लास्ट में जो 4-5 प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, आपने उसको सॉल्व कर लिया। चैप्टर पढ़ने का मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि आपको सारी बातें बाय हार्ट हो गई। आपसे जब भी जो पूछा जाए आप तुरंत बोल दो, है ना। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, जीजी आज पारो की आवाज़ लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। कुछ अटकते कुछ झटकते हुए मॉरिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो खींचती खखारती हुई आगे बढ़ी। अब देखो, क्योंकि उस दिन मामा जी बहुत खुश थे, तो अपनी बहन से बोले कि जीजी आज मेरी पारो मतलब मेरे कार की हॉर्न की आवाज़ वापस आ गई है, तो मैं इन दोनों को मोती झील आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न कि मामा जी दोनों यानी गौरव और संजू को आइसक्रीम खिलाने कहाँ ले जाना चाहते थे, तो आप बोलोगे मोती झील।
मैं पूछूंगी कि मामा जी दोनों यानी गौरव और संजू को मोतीझील क्यों ले जाना चाहते थे आइसक्रीम खिलाने, तो आप बोलोगे उनके कार की आवाज़ वापस लौट आई थी या उनके कार का हॉर्न ठीक हो गया था, इसी खुशी में मामा जी दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोतीझील ले जाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि कोई पुरानी गाड़ी हो तो आपको पता है ना, वो नई गाड़ी जैसी तेज़ तरार तो नहीं होगी, उतने अच्छे से तो नहीं निकलेगी, तो मतलब खींच यहाँ पे क्या दिया गया है कि खांसती खखारती, मतलब थोड़ा रुक रुक के, कभी स्टार्ट हो कभी बंद हो, ऐसे करते हुए मामा जी की कार जो मॉरिस माइनर कब का मॉडल था, वो 1948 का मॉडल था। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मामा जी के कार का मॉडल कौन सा था, तो आप बोलेंगे 1948 का मॉडल था, मॉरिस माइनर 1948 करके, तो मामा जी का कार इस तरह आगे बढ़ी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक अ प का कर्णभेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। देखो, बोला मामा जी ने अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी नहीं पाए थे कि गौरव और संजू हॉर्न की आवाज़ से संभल भी नहीं पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। अब देखो, अब क्या हुआ कि अभी थोड़ी दूर गए थे ना कि मामा जी ने अपने कार का हॉर्न फिर से बजाया और बहुत खुश हो गए। उनको इस बात का परवाह नहीं था कि वहाँ इतनी शांति थी, उनके कार का हॉर्न ने पूरे माहौल को क्या किया था, डिस्टर्ब कर दिया था। मामा जी की आंखें तो बस चमक रही थी कि मेरे कार का हॉर्न ठीक हो गया है। अभी क्या है कि गौरव और संजीव हॉर्न की आवाज़ को अभी संभाल भी नहीं पाए थे, तब तक एक पुलिस की तीखी सीटी उनको चौंका दिया। पुलिस ने सीटी मारकर उनको रुकाया। कार रुककर देखा कि पीछे एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा है। किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो, जानते नहीं कि यह नो हॉर्न जॉन है, वह दहाड़ा। अब देखो, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा है। वो पूछा कि किसके लिए कार का हॉर्न बजा रहे हो, ये नो हॉर्न जॉन है, यानी यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं कि पुलिस वाला मामा जी और गौरव सिंह जी को क्यों रोक रहा था, तो आप बोलोगे कि क्योंकि मामा जी ने नो हॉर्न जोन में हॉर्न बजा दिया था, इसलिए पुलिस वाले ने उन लोगों को रोका था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क के दाईं ओर हॉर्न नहीं बजाने का संकेत बना हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गौरव ने गर्दन घुमा कर देखा तो वहाँ पे नो हॉर्न जॉन का साइन बना हुआ था। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में, एक मिनट में छोटा करूँ फिर दिखाई देगा। ये देखो नो हॉर्न लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखो ये देखो नो हॉर्न लिखा हुआ ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं नो हॉर्न। ओके, अभी क्या हुआ कि नो हॉर्न जोन में बजा था, इसको क्या कह रहे थे कि नो हॉर्न जोन में उन्होंने बजा दिया तो बेचारे क्या हुआ कि घबरा गए। एक मिनट बेटा, देखा, हाँ एक मिनट, 1 मिनट, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट, पीजीएफ ना बंद हो गया था, एक 1 मिनट। हाँ चलो, तभी क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया था, नो हॉर्न जोन में बजा दिया था। इसके वजह से क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जो है वो वहीं पर पुलिस वाले ने उनको क्या किया कि वहाँ पर रोक दिया है ना, कि नो हॉर्न जोन में उन्होंने बजा दिया था, वहाँ पे साइन दिखाया ना मैंने अभी आपको, इस वजह से पुलिस वाले ने उन्हें रोका था। अब अभी हम लोग पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो नो हॉर्न जो लिखा हुआ ना आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया कि उससे बहस ना करे। बड़ी विनम्रता के साथ मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। अब देखो, अब अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आर्गुमेंट करने के बजाय क्या सही है कि हम लोग क्या करें, अपनी गलती मानकर आगे बढ़ें। मान लो अब गलती भी करो और फिर स्वीकार भी ना करो तो बात तो और बढ़ जाती। तो इसलिए मामा जी और गौरव संजू ने क्या किया कि
कि अपनी गलती मानकर क्या किया कि पुलिस वाले से माफ़ी मांगी और चल दिए। ठीक है, अब देखो, मोती झील पर आज काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आ आ जल्दी चल प्रमिला। अब क्या हुआ कि मोती झील पर क्या हुआ था कि उस दिन बहुत भीड़ थी। अचानक क्या हुआ कि एक अधेड़ उम्र मतलब बहुत आधे से अधिक मतलब 50-55 साल की उम्र की महिला क्या हुआ कि सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर किसे पुकार रही थी, अपनी बेटी को पुकार रही थी। उसकी बेटी का क्या नाम था, प्रमिला। आ जल्दी चल प्रमिला, अरे घर का आंगन समझ रखा है, मामा जी भुन आए। अब अगर कोई गाड़ी मान सपोज आप कोई गाड़ी चला रहे हो और कोई बीच में आ जाए तो रुक कर किसी को बुलाने लगे तो आपको भी लगेगा ना कैसा लग रहा कि घर के आंगन में बुला रही है। तो मामा जी को भी ऐसे ही गुस्सा आया, वो भुन आए मतलब धीरे धीरे बोले। ब्रेक लगाकर हॉर्न बजाया, हॉर्न दबाया, कोई आवाज़ नहीं हुई क्योंकि उनका हॉर्न क्या हुआ था, मुश्किल से ठीक हुआ था, तो कभी दबाने से बजता था और कभी नहीं बजता था। इस बार जब उन्होंने दबाया तो क्या हुआ कि हॉर्न बजा ही नहीं। महिला से हटकर अब मामा जी का ध्यान हॉर्न पर अटक गया कि वो तो हॉर्न ठीक हो जाने की खुशी में गौरव और संजू को आइसक्रीम खिला रहे हैं और यहाँ तो हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आ रही है। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को क्या कर रहे थे, निहार रहे थे, मतलब देख रहे थे। अब उनका ध्यान उस महिला पे नहीं था, उनका ध्यान तो था कि अरे मेरा हॉर्न तो फिर से खराब हो गया। गौरव ने संजी को कोहनी मारी और होठ दबाकर मुस्कुराया। अब देखो, गौरव और संजी को तो हंसी सूझ रही थी कि ये देखो, तो गौरव ने क्या किया, संजी को कोहनी मारा कि देखो मामा जी का तो हॉर्न ही नहीं बज रहा है, और दोनों क्या हुआ, मुस्कुराए। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक खौ की गगनभेदी आवाज़ उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला और महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल ना पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया, सारे नागपुर के संतरे क्या हुआ, लुढ़क कर दूर दूर तक फैल गए। अब देखो, जब मामा जी ने कार का हॉर्न दबाया तब नहीं बजा, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि एक ठेले वाला संतरा लेकर नागपुरी का संतरा बोल रहा था कि बड़े मीठे, ऐसे चिल्लाता हुआ आया। अब अगर कोई कस्टमर दिख जाता होता ना कि ठेला वाला उसके सामने जाकर खड़े हो जाए, वहाँ पर उसको वो महिला दिख गई तो उसे लगा कि शायद ये महिला उसके संतरे खरीद ले, तो वहाँ पे जाकर रुका और शायद कुछ सौदा बिक जाए। अब क्या हुआ कि अचानक मामा जी की कार का हॉर्न और जोर से बजने लग गया। गगनभेदी मतलब आकाश को भी छेद कर दे ऐसी तेज आवाज़ थी उनके हॉर्न की। इस शोर शराबे से क्या हुआ कि तहलका मच गया। ठेला वाला बेचारा हड़बड़ा गया और क्या हुआ कि उछला और महिला से जा टकराया। और क्या हुआ कि दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाए और क्या हुआ कि ठेले वाला का ठेला पलट गया और सारे नागपुर के संतरे क्या हुए, दूर दूर तक बिखर गए। हाय हाय, सारे जोर ढीले कर दिए, हाय मुझसे ही भिड़ना था, हाय। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला, मामा जी निकल आए। अब देखो क्या हुआ कि ठेला वाला जब वो बुजुर्ग महिला से टकराया तो बेचारी को चोट लग गया। वो रोने लगे कि हाय हाय, सारे जोर ढीले कर दिए, मतलब सारे अंग में क्या हुआ, उनके चोट लग गया। अब बिना रुके विलाप करते जा रही थी, मतलब रोई जा रही थी। अब गौरव संजू ने क्या किया कि दौड़कर निकला और महिला को संभाल लिया। मामा जी भी निकल गए। अपने को संभालते हुए ठेला वाला बोला, अम्मा मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ही टकराया था, यह तो गर्दन घुमाकर वह मामा जी की ओर देखने लगा। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे कि स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो, सारा माल बिखेर दिया, ठेले वाले ने झल्ला कर कहा। अब ठेले वाले ने अपना भी बचाव किया, अम्मा से कहा कि महिला से कहा कि मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराया अम्मा, ये तो मामा जी की तरफ देख के बोले, इनके जो कार का हॉर्न था ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्टेज पर हारमोनियम बजा रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं पता चला मेरी हॉर्न की आवाज़ कैसी है, और सारा माल बिखेर दिया। ठेले वाला भी क्या हुआ, गुस्सा गया मामा जी से और झल्लाकर उसने ऐसा कह दिया। मामा जी से कुछ कहते ना बना, निष्कपट भाव से वह गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी ने सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबू, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगारा। किसी ने और ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कान फोड़वा बोबू और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई से मिला फूटा बाजा। हॉर्न के लिए एक से एक बढ़कर विशेषण जमा होने लगे।
अब क्या हुआ कि जब मामा जी को बेचारे को लगा कि हाँ मेरी वजह से ठेले वाला का गिर गया है संतरा, तो बेचारे निष्कपट मतलब बिना किसी मन में कोई भावना रखे कि मुझे इस तरह ये बोल रहा है, मिलकर संतरा चुनने लगे। तो ठेले वाला घर जावा तो गुस्सा गया, बोला रहने दो बाबू, कोई जरूरत नहीं चुनने की। लेकिन ऐसे ऐसे अगर हॉर्न लेकर फिरोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्र का नगारा बज रहा हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और मामा जी के हॉर्न के लिए विशेषण मतलब उसके लिए और दूसरे दूसरे शब्द बोलने लग गए। कोई कहता था कि भोपू, कोई कह रहा था कि हड़प्पा की खुदाई में मिला हुआ फूटा हुआ बाजा। आपको पता ना हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उन लोग ऐसा कह रहे थे कि मतलब इतना पुराना उनका हॉर्न है, ऐसा लग रहा है कि टूटा हुआ हॉर्न है जिससे कि एकदम ख़राब आवाज़ निकल रही है। ठीक है, किसी तरह जान बचा कर क्या हुआ कि बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। अब क्या हुआ कि अब तो आइसक्रीम खाने का मूड ही नहीं रह गया। आप ही कहीं जा रहे कुछ काम से कुछ खाने पीने और आपके साथ इतने सारे हादसे एक साथ हो जाए तो होता ना कि इतना अनबन होने के बाद कुछ भी खाने का मन न रहे। यही बात इन तीनों के साथ हुआ। मामा जी का भी मन उतर गया और गौरव और संजू भी बेचारे उदास हो गए। अब उन लोग वापस आ गए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। आपको पता नहीं कि ठंडी की रात में क्योंकि फ़ैन एसी कुछ भी तो चलता ही नहीं है, एकदम शांति होती है, खामोशी होती है ना। पत्ता तक भी नहीं हिल रहा था, ऐसा लग रहा था। अचानक क्या हुआ, औ फौं फौं के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। अब देखो उनका हॉर्न तो ठीक नहीं था, कभी भी बज उठता था। अब रात के अंधेरे में क्या हुआ कि मामा जी का हॉर्न बजने लग गया। अब क्या हुआ कि जब हॉर्न बजना शुरू हुआ उसकी करकराती आवाज़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बजते ही जा रही थी। गौरव ने खिड़की से झाँका, बारी बारी से मकान की बत्तियां जलने लगी। अचानक से अगर कोई आवाज़ आने लग जाए तो आप लोग भी मान लो सोए अपने घर में, रात में कोई अचानक से आवाज़ लगे तो सब झाँकने लग जाते हैं ना कि क्या हुआ क्या हुआ। इसी तरह क्या हुआ कि हॉर्न की आवाज़ से सभी लोगों के घर की लाइट ऑन हो गया और सब बाहर झाँकने लग गए। उसी स्वर में एक और स्वर खनन 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 उभरा। एक स्वर मतलब एक आवाज़ और आई, खन 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 खन, कोई बर्तन गिरता है ना वैसा। गौरव और संजू भागकर छत पर आए, देखा कि नीचे बर्तन बिखरे पड़े हैं। तभी धम धम कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और खटाक से डंडा पटक कर उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर। क्या हुआ, असल में वो चोर था जो कि फर्स्ट फ्लोर पे चोरी करने के लिए गया था, लेकिन मामा जी के कान की आवाज़ सुनकर वो बर्तन लिए क्या हुआ फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया। तब क्या हुआ कि उसे क्या हुआ कि चौकीदार ने सीटी बजाया और पकड़ लिया, बोला चिल्लाया, चोर चोर। सारी गली में उजियारा हो गया। गौरव और संजू प्रसन्न थे, मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे। मामा जी ने पूछा, मामा जी को पता ही नहीं है, मामा जी तो पीछे से आए। आखिर मामा जी के कार के हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर तो पकड़वा दिया। ऐसा सोचकर गौरव और संजू प्रसन्न थे, खुश थे कि डिस्टर्ब तो हुआ लोगों को, सब जग गए, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि एक चोर पकड़ा गया। अरे कैसी मामा जी, यह हॉर्न का कमाल है। उसे सुन चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मध्यम रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। अब मामा जी ने पूछा कि चोर कैसे पकड़ा गया, तो गौरव खुश होकर बोला, अरे मामा जी ये सब तो हॉर्न का कमाल है। और सुनकर क्या हुआ कि जैसे ही चोर ने हॉर्न की आवाज़ सुना वो चौंक कर गिर गया। गौरव हंसकर मामा जी को बताया। अब उस मध्यम रोशनी में, तो रात के अंधेरे में तो आपको पता है कि रोशनी बहुत हल्की होती है, मामा जी का चेहरा क्या हुआ दमक रहा था, बहुत खुशी से चमक रहा था। हॉर्न अभी भी बजते जा रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से डपट कर कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो, बजने दीजिए बहन जी। सामने वाले घर से मिसेज मिश्रा का गूला स्वर आया। इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। अब देखो जब लगातार हॉर्न बजता जा रहा था तो गौरव और संजू की मम्मी बाहर आई, बोली कि बंद करो, अब तो हॉर्न को बंद करो। तो जिसके घर के बर्तन बच गए थे, जिसके घर का चोर पकड़ा गया था, मिसेज मिश्रा और मिश्री, उनका बहुत ही मीठा स्वर में बोला, बजने दीजिए बहन जी, आज इसी की वजह से क्या हुआ कि हमारों का रसोई खाली होने से बच गया, चोर पकड़ा गया। मामा जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेज मिश्रा की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख कारों की दहार बंद करने में लग गए। अब मामा जी तो बहुत खुश हो गए, थोड़ा रुक गए कि थोड़ा मिश्रा जी का थोड़ा तारीफ वो और सुन ले, है ना। और फिर अम्मा को देखा कि वाह वाह ये तो गुस्सा रही है, तो जल्दी से वो क्या हुआ पारों की दहार बंद करने में लग गए, मतलब कार का हॉर्न बंद करने में क्या हुआ कि लग गए। ठीक है,
अभी क्या हुआ, अब देखो अब देखो इसका आपको क्या सीख मिला बेटा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अप्स कभी एंड कभी डाउन, यही लाइफ है। लेकिन हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या है ना कि छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना चाहिए, खुश रहना चाहिए इस दुनिया में। अगर आप खुश होने की वजह ढूंढोगे तो आपको खुश होने की वजह मिल जाएगी, अगर आप दुखी होने का वजह ढूंढना चाहोगे तो दुखी होने की वजह आपको मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। ओके, और क्या कि हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं इसका काम क्यों करूँ। ये देखो ऐसा बहुत कम समय आता है जब हम दूसरे के काम में आते हैं, अगर कोई ऐसा समय आए तो हमें हमेशा दूसरे की मदद कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ आपको। दंदनाता मतलब तेज़ी से, दंदनाता मतलब तेज़ी से, कर्कश मतलब जो चुभ जाए, जो अच्छा ना लगे कानों को, मिश्रित मतलब मिला मिलाया हुआ, स्मित मतलब क्या होता है, मुस्कान हंसी, प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार होता है, प्रतिष्ठित परिवार का मतलब इज्जतदार परिवार का, कर्णभेदी मतलब कान फोड़ने वाला, मध्यम मतलब बहुत ही मंद या हल्का, झिझोड़ना मतलब हिला देना, शोर करना मतलब होता है ना बहुत शोर मत करो, चित्कार चिल्लाओ मत, चीखो मत, निनाद मतलब होता है शोर या फिर गूंज, पुष्ट मतलब मजबूत, जो हेल्दी हो ना वो तो हष्ट पुष्ट है मतलब अच्छा है, मजबूत है, उत्तेजित मतलब जोश भरा हुआ, निष्कपट मतलब एकदम छल रही, उजियारा मतलब उजाला या रोशनी, हुक्म मानना मतलब आदेश, मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती मैंने बताया था, तेज मतलब चमक होना या दीप्त होना, सुडौल मतलब सुंदर आकार का जो शरीर होता है उसको सुडौल बोलते हैं, निवाला मतलब टुकड़ा है ना, पहला ही निवाला लिया था ना मामा जी ने, मतलब पहला ही टुकड़ा लिया था, स्तब्ध होना मतलब सहम जाना। के चल अभी मैं यहाँ बंद करती हूँ अपना ये लेक्चर। मज़ा आया होगा आपको स्टोरी सुनकर, मज़ा तब आएगा जब आप लगातार सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, आधी स्टोरी सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में सारा स्टोरी बता दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुनने में मज़ा आए। ठीक है, चलो आपकी मज़ा मैं अब जाती है, अगले लेक्चर में फिर एक नई स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, टिल देन बाय।